नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतु लिल मुत्तकीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम इस क्लास में आज यानी तजवीद की क्लास में आज बहुत देर के बाद यानी बहुत दिनों के बाद इस क्लास को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जिसने भी एक तजवीद नहीं सीखी है उन सबको भी अल्लाह सुब्हाना ताला इस क्लास में जोड़े लाकर और इस तजवीद को सीखने की भरपूर कोशिश करें। और हमारी बहनों के लिए हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब के लिए ये तजवीद का सीखना आसान कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आज से तजवीद की क्लास शुरू कर रहे हैं और मैं दीनियात की जो किताब है इस किताब के थ्रू मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही आसान और फायदेमंद किताब है ये सीखने के लिए। कलाम पाक जिसको सीखने के बाद बहुत ही हम सबके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं शुरुआत करूंगी कि एक हदीस का मफहूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो क्या है, कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। और दूसरी बात जो यहाँ पर पता चलती है कि कुरान का एक लेटर पढ़ने से, एक हर्फ पढ़ा तो इसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए एक नेकी लिख देता है। एक लेटर, एक हर्फ पढ़ने से अल्लाह ताला एक नेकी लिख देता है। और व्हाट इज दैट एक नेकी? एक नेकी का मतलब एक नहीं, एक अजर नहीं, एक नेकी का मतलब इसके अंदर क्या है, 10 नेकी के बराबर अजर और सवाब होता है। जस्ट इमेजिन, अल्लाह के कलाम को पढ़ना, यानी हम जस्ट सोच सकते हैं इस हदीस से कि एक लेटर का पढ़ना एक नेकी है और उस एक नेकी के अंदर क्या है, 10 अजर और सवाब है। 10 नेकियों के यानी टक्कर, जैसे बोलते हैं ना वैल्यू, 10 नेकियां करने का हमें वैल्यू यानी अजर और सवाब हमें हमारे हिस्से में आता है। तो जस्ट इमेजिन कि हम अगर बिलफर्ज एक वर्ड, एक लेटर को पढ़ना ही सही नहीं पढ़े तो फिर हमारा क्या होगा। यानी इस एक एक लेटर को सीखना, द बेसिक फाउंडेशन को सीखना इस हदीस से भी बहुत ही जाहिर होता है। क्लियरली पता चलता है कि हमें कितना कितना सीरियस होना चाहिए कि अल्लाह के इस कलाम को सीखने के लिए उसकी तजवीद को सीखना। हर एक लेटर का मखरज, यानी जैसे कि इसके कैरेक्टर्स हैं हर एक लेटर के, उसका मखरज और उसकी सिफत जानना, तो ये बहुत जरूरी है, इस हदीस से हमें पता चलता है। क्योंकि देखिए कुरान करीम तो क्या है, कुरान जो है अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ताला ने कयामत तक इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा हुआ है। यानी हम कोई क्या बोलते हैं फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है हमें। अल्लाह की किताब है, कुरान है, हम लोग बहुत कैजुअल लेकर चलते हैं। तो हमें कोई कैजुअल लेकर चलना नहीं है, हमें उसके इम्पोर्टेंस को समझना है, उसकी अहमियत को, उसकी फजीलत को समझना है। हम जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, हमारे मालिक, हमारे खालिक कायनात जिसने हमें बनाया है उसकी किताब को पढ़ना है। थ्रू दिस फाउंडेशन, ये इल्म हासिल करके हमें उसकी किताब को सीखना है, पढ़ना। तो कितना अहम है ये फाउंडेशन हमारे लिए सीखना।
क्यों? इसके थ्रू हम फिर वो कुरान, वो किताब जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारी हिदायत के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए नाजिल फरमाई है, उसको फिर हमें पढ़ना है। और फिर उसको पढ़ना है, उसको भी समझना है। और बल्कि पढ़ना समझना नहीं है, बल्कि फिर हमें उस पर चलना है, अमल करना है उसके ऊपर। तो कितने काम हमारे अभी बाकी हैं। अभी तो हम फाउंडेशन सीखेंगे, उसके ये फाउंडेशन मजबूत करेंगे, तो फिर हम अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे इस फाउंडेशन के तहत। और अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो उसको फिर समझेंगे, उसको समझना भी है। ऑल पार्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और उसको समझना ही नहीं है, बल्कि पढ़ के समझ के बंद करके रखना नहीं है, बल्कि थर्ड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया हम सब के लिए, वो है उस पर चलना, अमल करना। दिस इज द लास्ट पार्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इन सब का ख्याल करके हमें ये फाउंडेशन क्लास सीखनी है। इसलिए क्या है, कुरान, हर शख्स को चाहिए कि कुरान करीम क्या है, पढ़ना सीखे और इसको सही पढ़ने की पूरी अपनी कोशिश करे। कोई पढ़ नहीं पाता, किसी की जबान सही नहीं है, लड़खड़ा जाती है। देखिए, ये अपने अपने कुछ मजबूरियां होती होंगी, लेकिन अल्लाह भी तो समझता है ना कि किस बंदे की जुबान कितनी तकलीफदायक है, किसकी जुबान उसको साथ देती है, किसकी जुबान नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ये अब सिखाऊंगी तो हर एक बंदा उसको उसी अंदाज से पढ़े, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, सीखना हर एक का फर्ज है। तो मैं सिखाऊंगी आपको, बहुत ही गौर से सीरियस होकर ये मामला लेना है। डोंट टेक कैजुअल, क्या अब बस सिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, नहीं। सीखो इस तरह से कि हम दूसरों को सिखाएंगे, इस नीयत से सीखो। अपने घर के बच्चों को हम सिखाएंगे, अपनी घर की औरतों को हम सिखाएंगे, अपने घर के दूसरे बड़े जो भी हैं उनको हम सिखाएंगे। तो सीखना और सिखाना, इस प्रोसीजर के लिए हम सबको तैयार रहना है। तो इतना ध्यान देकर मैं जो भी कहूंगी वो उस तरह से आप सीखें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या है, हमारी कामयाबी होगी। हम कलाम पाक को पढ़ सकेंगे और पढ़ने के बाद समझ भी सकेंगे। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये नीयत हमारी सबकी, देखिए ये नीयत करना बहुत जरूरी है, अहम फरीजा है नीयत करना। बिकॉज इन्नमल आमालु बिन निया, नीयत पर हमारे हर अमाल का क्या है, दारो मदार है। अगर नीयत सही, वो समझो कि कामयाब, अल्लाह उसको उसी को ही कामयाब करेगा। तो नीयत में भी फर्क नहीं होना चाहिए हमारे। एम हाई बोलते हैं ना, एम हाई, कोई बीच का एम नहीं करो। हाँ बस सीखेंगे, चलो सीखने मिल रहा है तो सीखेंगे बस, नहीं। एम हाई, लर्न, सीखो और दूसरों को सिखाओ। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये क्या है, यहाँ पर सीखना शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज से, अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। और जितनी भी बहनें मेरी इस क्लास में हैं, उनसे यही गुजारिश के देखें, इन क्लासेस के बारे में एक तो लाकर अपने इन क्लासेस में जोड़ो, जो आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। जिसको भी आप इस क्लास में लाकर जोड़ोगे, आपके लिए ये कल के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है सदका जारिया बनाना। और इसको हर बहन मेरी जो क्लास में है वो कोशिश करे अपने लोगों को लाकर इधर जोड़ो। बिकॉज ये क्लास सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं है, ये क्लास सबके लिए है, हर एक के लिए है। तो इसलिए जो भी नहीं कहीं सीख रहा, तो इस क्लास के थ्रू सीखने की कोशिश करे। तो अल्लाह से भी यही दुआ करेंगे हम कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये मौका हम सबको दिया है,
तो हम इसका भरपूर फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा ही निहायत रहम मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जो सबसे पहला जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, मेरी बहनों से ये भी गुजारिश करती हूँ कि अपनी स्क्रीन को बड़ा करें, अपनी स्क्रीन को बड़ा करें और क्लोज से देखें, जितना भी देख सकते हो क्लोज से। तो यहाँ पर जो तख्ती मैंने रखी है, इसको हुरूफे तहज्जी कहा जाता है। हुरूफे तहज्जी, हिज्जे किए जाने वाले लेटर्स, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं। हर लैंग्वेज को सीखना, हर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, और जब तक हम उन अल्फाबेट्स को नहीं सीखते, हम आगे नहीं सीख सकते। तो इसलिए इसको इनको हुरूफे तहज्जी कहा जाता है। ये वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे, आप वर्ड्स को बस सुने, याद रखने को नहीं होगा, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो मैं कहती हूँ वो बस सुनते चले जाएं आप। और पॉसिबल हुआ तो अपने पास किताब रखें एक, और नोट करने की भी कोशिश करें अपने हिसाब से, तो दैट विल बी हेल्पिंग यू लॉट। तो क्योंकि देखिए कहते हैं ना, सुनना और लिखना, नोट्स बनाना, ये अपने लिए ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हम हुरूफ तहज्जी आज शुरू करते हैं। और किस तरह मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी जितनी बहनें इस क्लास में हैं, सभी हुरूफ तहज्जी को जानती हैं, लेकिन आज मैं जिस तरह से पढ़ूंगी, क्या उसी तरह से आप भी पढ़ते थे? यू हैव टू कंपेयर द थिंग्स। अगर मैं कहीं गलत पढ़ती थी तो उसको करेक्ट करने का, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों को तो शुरुआत से सिखाया जाता है, लेकिन हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं सभी जितने भी हैं माशाल्लाह से। लेकिन हमें क्या करना है, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझे सही करना है, ये चेक करना है बस। और उस जो, हाँ, जहां पर गलत हूं वहां पर मार्किंग करके उसी को प्रैक्टिस करना है। दैट इज द ऑल, यानी ये तरीका होगा सीखने का। तो सबसे पहले आपने देखें अलिफ। अलिफ एक खाली, ये शक्ल, ये तमाम ये चीजें देखें, ये अलिफ। अगर अपने बच्चे भी लेकर साथ में आप बैठे हो, छोटे बच्चे हैं घरों में, उनको भी साथ में लेकर बैठो, तो वो भी सीखे। मैं इस तरह से सिखाने की कोशिश करूंगी। बड़े हैं, बल्कि बड़ों की जैसा नहीं सिखाऊंगी, वो तो मैं जल्दी से अभी ये खत्म कर सकती हूँ जल्दी जल्दी से, लेकिन मैं ऐसे नहीं करने वाली, क्योंकि दिस इज द बेसिक फाउंडेशन। तो मैं इसको स्लोली एंड स्टेडीली जाना चाहती हूँ। तो सबसे पहला लेटर अलिफ। अलिफ, अलिफ, आलिफ, ऐसा करके अलग अलग तरीके से भी लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं, किस तरह से पढ़ना है। अलिफ, अलिफ। सेकंड, अच्छा ये भी देखिए अलिफ कहाँ से आता है। नाउ मखरज, वी विल चेक और मखरज, मखरज, एग्जिट पॉइंट, फ्रॉम वेयर द लेटर बाहर आता है, कौन सी जगह से लेटर बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड मखरज। खरज यानी खारिज होना, निकलना, लेटर का निकलना। तो यहाँ पर अलिफ पढ़ के देखो, आप खुद पढ़ के देखो कहाँ से निकल रहा है। अलिफ क्या चीज से निकल रहा है? तो अलिफ खाली मुंह से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? हॉलो माउथ, मुंह के अंदर हॉलो स्पेस है, वहां से अलिफ निकल रहा है। अलिफ, जगह भी याद रखो, क्योंकि देखिए हर लेटर के लिए एक जगह मखसूस है, खास है। हमारे मुंह के अंदर, हमारे गले के अंदर, हमारे सीने के अंदर, हमारी जुबान पर, हमारे हलक के अंदर, हमारे दांतों के अंदर। तो जो भी लेटर निकलेगा उसका एक मखरज है, एग्जिट पॉइंट जिसको बोलना है इंग्लिश में। तो उसको याद रखें, बिकॉज जब आप कोई ये चीज पढ़ोगे वहीं से निकलनी है, कहीं से भी नहीं। तो यहाँ पर अलिफ, और इसका मखरज है खाली मुंह। खाली मुंह से अलिफ अदा होता है।
फिर नेक्स्ट लेटर ब, 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 ब। अच्छा, ये ब कहाँ से अदा होता है? इसका एग्जिट पॉइंट कौन सा है? ये होठों से अदा होता है। अच्छा, होठों के भी कितने पार्ट हैं? एक सूखा पार्ट, ऊपर का सूखा, और एक गीला पार्ट, यानी वेट, वेट पार्ट, ये अंदरूनी हिस्सा, दांतों के करीब का हिस्सा। यानी होठों का दो हिस्सा है जहां से लेटर्स बाहर निकलने वाले हैं, हमारे अदा होने वाले हैं। तो एक सूखा हिस्सा, सूखे हिस्से से कौन अदा होगा और गीले हिस्से से कौन अदा होगा, ये हमें माइंड में रखना है। ब, ब कहां से अदा हो रहा है? दोनों सूखे होंठ मिलने से। कहां से अदा हो रहा है? बोल के देखें, आपको खुद पता चलेगा। ब, दोनों सूखे होंठ, ब, यानी आपका, आपके होंठ अंदर जाएंगे, सूखे होंठ अंदर जाएंगे और बा अदा होगा। यानी आप यूज करोगे, सूखे होठों का हिस्सा यूज करोगे, बा। आप नेक्स्ट लेते हैं टा, टा, टे नहीं। देखिए, अरबी, अरबी और उर्दू में भी डिफरेंस बताऊंगी मैं। बे बोलते हैं ना, ब, बे बोलते हैं। ए, उर्दू में आपके साउंड पूरे ए होंगे। साउंड, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए होंगे, लेकिन अरबिक में ए बोल के साउंड कोई भी नहीं होगा। ब, आ, साउंड आ होगा अरबिक में। ब, ट, ट, सॉफ्ट स्पोकन ट। और ता का जगह कौन सा है? ये जो हमारे सामने के दांत है ना, ऊपर के दांत, दो दांत, इसके दो चीजें हैं। एक है दांतों का किनारा, किनारा, दांतों को जहां से कट करते हैं हम लोग, ये दांतों का किनारा बोलते हैं इसको। और एक उसकी जड़, उस दांतों की जड़, यू नो, दीज आर द टू प्लेसेस। इसको ध्यान में रखो। इसको भी हेल्प, इनका हेल्प लेकर हमें लेटर्स बोलने हैं। अब ये त कहाँ से अदा होता है, बोल के देखो। दांतों के किनारे से होता है कि दांतों की जड़ से होता है? अगर आप बोल के देखोगे, आप, आपको जवाब मिल जाएगा। त, यानी आपके जुबान जड़ को लगेगी, दांतों के जड़ को लगेगी। और जुबान दो तरह की का शक्ल इख्तियार करती है। एक चौड़ी होती है जबान बोलते वक्त, और एक नूकीली बनती है। नूकीली यानी एकदम नोक बनाती है जबान। तो ये भी ध्यान रखो जबान के बारे में। चौड़ी होती है, फ्लैट हो जाती है बोलते वक्त, और नुकीली रहती है जबान। यहाँ पर त बोलते वक्त हमारी जुबान क्या हो रही है? चौड़ी हो रही है, ब्रॉड, चौड़ी हो रही है। और ऊपर के सामने के दांतों की जड़ को लग रही है, जड़ को, रूट्स को लग रही है। तब जाकर त अदा होता है, त। और दूसरी और एक खूबसूरती बात मैं बताऊं आपको, जब भी आप कुरान के अंदर लेटर्स पढ़ते हो, यहाँ पर दो तरीके के लेटर्स पढ़ेंगे हम। एक लेटर पढ़ेंगे मोटे, मोटे, मुंह मोटा होगा, हॉलो होगा मुंह। और एक पढ़ेंगे मुंह बारीक होगा, पतला होगा। अब मैं जब भी लेटर्स पढ़ूंगी आपको ये बताऊंगी कि ये लेटर मोटा है और ये लेटर पतला है, बारीक है। तो ये भी सिफत जिसको बोलते हैं, मैं साथ में जाऊंगी, क्योंकि अलग से भी उसको नहीं लूंगी मैं। हर लेटर के साथ में जाऊंगी कि ये बारीक है कि मोटा है। तो अब हमने जो अलिफ पढ़ा बारीक था, ब पढ़ा बारीक था, ब। और बारीक मतलब हमारे जो ना होठ है ना, स्माइलिंग फेस कैसे चौड़ा होता है,
इस तरह से हमारा फेस कट जो है, सामने होंठ चौड़े होते हैं और जबान भी चौड़ी होती है। तो ये बारीक वर्ड्स लेटर्स पढ़ते वक्त ध्यान में ये भी लें, तब आपको खुद को पता चलेगा ये बारीक लेटर है। और मोटे पढ़ते वक्त मैं जब मोटा आएगा तो आपको बताऊंगी ये लेटर किस तरह से मोटा हो जाता है और उसके लिहाज से हमारा मुंह की शक्ल क्या बनती है, हमारा मुंह का शक्ल क्या बनती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम फिल वक्त बारीक पढ़ रहे हैं। बै, देखिए मुंह चौड़ा हो रहा है बै करके। ओके, टा, टा, ये टा करते वक्त मुंह चौड़ा हो रहा है, बारीक है ना लेटर। जबान भी चौड़ी हो रही है, मुंह भी चौड़ा हो रहा है, होंठ चौड़े हो रहे हैं। टा, टा, देन 3 डॉट्स, ये थोड़ा हम सही प्रोनाउंस कोई भी नहीं करते। क्यों? ये हम लोग को अरबी में, उर्दू में जो पढ़ाया है से बोल के पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? से बोल के पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर अब अरबिक हम सीख रहे हैं, इसको क्या कैसे पढ़ेंगे पहले मैं मखरज बताऊंगी आपको, ताकि आप उसी तरह से प्रोनाउंस करें। इसको अदा करने के लिए जबान बाहर आएगी थोड़ा, और ऊपर के जो दांत हैं सामने के, उसके नोक जो है कट, उसका कट जो है दांतों का, उस कट को हमारी जबान चिपकेगी, यानी लगेगी। सह, यानी आप जबान निकालोगे, जबान चौड़ी होगी, बाहर बहुत चौड़ी होगी, ब्रॉड होगी, और ऊपर के दांतों को लगेगी, किनारों को लगेगी। सह, सह। आपको मेरी सुनाई देती है आवाज? होप कि आपको अच्छी तरह से मेरी आवाज सुनाई देती है। सह, यानी मुंह एकदम चौड़ा, क्योंकि ये भी बारीक लेटर है। अभी तक अलीफ बै टा स, स आवाज सुनाई देता है। इट इज नॉट सीटी वाली आवाज नहीं, सीन वाली आवाज भी नहीं, चौड़ी आवाज। स, स, यानी जबान को बाहर निकालो, अपने थोड़ा बाहर निकालो, और ऊपर के दांत उस जबान को लगने चाहिए, किनारे लगने चाहिए जबान को, तब जाकर ये लेटर अदा होगा। स, स। इंग्लिश में जब सा लिखते हैं तो टी एच लिखते हैं, टी एच लिखते हैं। सा, वो भी देखिए दा, सा, ये इसके लिए भी सेम जगह यूज होती है। सा सुनाई देती है? आपने, आप प्रैक्टिस करो साथ में। सा, जबान बाहर चौड़ी, और ऊपर के नुकीले दांत जबान को लगने चाहिए। सा, सा। अरे बारीक लेटर है, एक मुंह एकदम चौड़ा हो रहा है और जुबान भी एकदम चौड़ी हो रही है। सा, सा। तो समझ आई? देखे बहने मेरी, जिस किस को भी कोई एक लेटर समझ में नहीं आए, प्लीज मुझे मैसेज करो, या कुछ भी यहाँ पर मुझे हिंट दे दो, ताकि मैं फिर उसको और सही तरीके से आपको समझा पाऊं। और जो समझे आप चुप रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो भी नहीं समझे आप हाथ उठाएं या तो कुछ भी करें, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को बोल के ही आगे बढ़ेंगे। सबको सीखना है ये चीज। मखरज, इसको मखरज, हमें हर लेटर का मखरज जानना बहुत जरूरी है। इसका मखरज हमने क्या देखा? हमारी जबान बाहर को आती है और ऊपर के सामने के दांत जबान को लगने से ये श, ये छ अदा होता है, छ। आप आगे बढ़ते हैं। जीम, जीम। ये तो खैर उर्दू में और अरबिक में सिमिलर है, जीम। और इसका मखरज क्या है? ये बारीक भी है लेटर, जैसे मैं साथ में बोल रही हूँ, मखरज बता रही हूँ, और साथ में सीफत भी बता रही हूँ। सीफत जीम की बारीक है, मोटी नहीं है, बारीक है। और जीम कहाँ से अदा होता है?
जबान हमारी जुबान का बीच का हिस्सा। अच्छा, हमारी जुबान के 3 हिस्से हैं। लेटर सीखने के लिए हमारी जुबान के 3 हिस्से हैं। एक तो आपने अभी देखा नोक, जबान की नोक, एक हलक के अंदर है, हलक में जो हिस्सा है, और एक जो बीच का हिस्सा है, सेंटर पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ टंग, जिसको बीच का हिस्सा कहते हैं। तो ये जीम कहाँ से अदा होता है? हमारा बीच का हिस्सा, जुबान का बीच का हिस्सा ऊपर तालू को लगने से, ऊपर जो तालू है ना हमारी, ऊपर के हिस्से से लगने से हमारा जीम अदा होता है। जीम। तो दिस इज इजी, लेकिन मैं आपको सिफत भी बता रही हूँ और मखरज भी बता रही हूँ, तो दोनों आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है। जीम बारीक। तो अब तक हमने 5 लेटर सीखे, ये बारीक रहे। अलीफ, बा, ता, ता, जीम। अब जो मखरज हमने सीखे हैं ना, जब आप पढ़ रहे हो ना, आप मखरज, वो जगह जो है मखरज की, उस जगह से इन लेटर्स को निकालो। अलीफ, अलीफ, बा, बा, ता, 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 जीम, जीम। ठीक है। अच्छा, अब आगे आगे के लेटर्स देखते हैं। ये लेटर, इस लेटर को आप सीखने के लिए मैं मखरज बताऊंगी सबसे पहले। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं सभी जानते होंगे, क्या बोलते हैं? हाय। क्या बोलते हैं? हाय। तो इसमें कोई मखरज नहीं है, इसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है कि इसको किस तरह से अदा किया जाए, कहाँ से निकाला जाए, ये कोई चीज नहीं ना सिखाई। अब अरबी में हमें ये चीज सीखनी है। ये हाई जो उर्दू वाला है, ये अरबिक में कहाँ से आता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारे गले के 3 पार्ट्स हैं। गला ना, गला जो है हलक से लेकर सीने तक, यानी नीचे के हिस्से तक 3 पार्ट्स बनाने हैं हमें गले के। ऊपर हलक के अंदर एक हिस्सा, और एक हिस्सा नीचे सीने की तरफ, 2 हिस्से हो गए। तीसरा हिस्सा बीच में, इन दोनों के बीच में। समझ आई बात की? तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। वाई 3 हिस्से? बिकॉज अब कुछ लेटर्स हमारे अरबिक के हैं, ये 3 हिस्सों से आने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ऊपर के हिस्से से कौन आएंगे, नीचे के हिस्से से कौन आएंगे सीने के तरफ, और बीच के हिस्से पर कौन है, कौन से लेटर हैं। तो हमारे टोटल 6 लेटर्स आने वाले हैं सिर्फ हलक से। ये गर्दन का पूरा हिस्सा जो देख रहे हो हमारा, ये ऊपर से तो हम गर्दन बोलते हैं, लेकिन अंदर से तो हलक बोलते हैं ना। ये हलक के अंदर से गर्दन नीचे सीने तक हमारे 6 लेटर्स इनके अंदर बैठे हुए हैं। मैं मेरी अपनी सिंपल सी बातों में आपको समझाऊंगी, अदरवाइज इतना सिंपल समझाने वाले वो भारी वर्ड्स यूज करते हैं इसको समझाने के लिए। इनको हलकी लेटर्स बोलते हैं। मेरे उर्दू टर्म से बहुत ही ये नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन बोलने के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगी। ये हलक से निकलने वाले लेटर, समझ में आती है ना बात? हलक की लेटर्स बोलते हैं, यानी हलक से निकलने वाले लेटर्स। अब हलक से निकलने वाले कौन कौन से लेटर हैं ये सीखेंगे। पहले तो हम ये हुरूफ तहज्जी पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कहाँ से कौन से लेटर्स आते हैं ये बाद में देखेंगे। अब सबसे पहला ये लेटर देखो। ये लेटर निकलना, इसको निकलना चाहिए गले के बीच से। आप अपनी अपना जो उंगली है ना, ये गले के बीच में रखो, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, गले के बीच में ऐसे उंगली रखो अपनी। वहां पर जो एक हड्डी है,
वहां पर आप अपनी उंगली रखो। अब इस लेटर को वहां से निकलना है, बीच के पार्ट से निकलना है बाहर को, हलक के बीच से इसको बाहर निकलना है। और इसको निकालते हो कि झरने की सी आवाज आनी चाहिए। तो कैसे निकालोगे? हा, हा, आवाज आ रही है झरने की। हा, 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 यानी ये हा को यहीं से निकलना है। और बिगिनर्स को, जो बिगिनर्स अभी नए नए सीखने वाले हैं, उनको अपने हलक के बीच में यहाँ पर उंगली रखनी है बाहर से, और ताकि पता चले कि मेरा ये लेटर यहीं से खारिज हो रहा है, यहीं से निकल रहा है। क्यों? इसका मखरज सेंटर ऑफ द थ्रोट, हमारे थ्रोट के सेंटर में इसका मखरज है। तो ये कुछ लेटर्स जो अलिफ बा में है, इसमें से एक डिफिकल्ट लेटर है, डिफिकल्ट इन टर्म्स कि हमने आज तक इसको वहां से कभी नहीं निकाला। लेकिन अभी हम अगर वो एसेंट लाना चाहते हैं अपने अरबिक की, वो अरबों जैसा लब्बो लहजा लाना चाहते हैं, तो हमें ये मखरज निकालना बहुत जरूरी है। और कहां से? हा, हा करके देखे, ये गले के बीच से आएगी, झरेगी, ये लेटर झरने मतलब लगेगा अंदर से, क्लियर बाहर नहीं आएगा, लगने से अदा होगा। हा, हा, हा करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखें। लेकिन उंगली अपने हलक पर रखें, हलक के बीच में रखें, गर्दन बाहर से अपनी उंगली रखें, और इसकी प्रैक्टिस भरपूर करनी पड़ेगी। अपने दिमागों को ये बताना पड़ेगा कि ये इस लेटर को यहां से आना है, बीच से निकलना है इसको। हा, हा, हा ऐसा करके आप प्रैक्टिस करना है आपको। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? आगे जाकर जब पढ़ेंगे तो इस लेटर से जो भी वर्ड आएगा, यहीं से निकलना है उसको। हा, हा, ठीक है। मैं इसलिए इसको टाइम ले रही हूं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये जगह से आना है इसलिए। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हा, 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 ठीक है। देन नेक्स्ट लेटर, तो यहां पर नेक्स्ट लेटर के लिए मैं मेरी तमाम बहनों से ये कहूंगी कि नेक्स्ट सेशन जो अभी शुरू होगा हमारा, वहां हम खा से शुरू करेंगे। तो अभी क्योंकि 1 मिनट बाकी है क्लास को खत्म होने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी दूसरी क्लास के लिए लिंक जो दिया गया है ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में लिंक मिलता रहेगा आपको। तो अभी दूसरी क्लास फौरन शुरू होगी, आप सबसे गुजारिश यही कि लिंक को क्लिक करके वापस से इस क्लास को ज्वाइन करिएगा।